So today we will discuss about DIC. What is DIC? DIC means disseminated intravascular coagulopathy. What is the meaning of DIC? DIC is the systemic hyperactivation. सिस्टमिक मतलब होल बॉडी हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी किसकी, क्लॉटिंग कैस्केड की। जो हमारा क्लॉटिंग कैस्केड है, जो क्लॉटिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसकी हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगी इन द होल बॉडी। When this hyperactivation of clotting cascade, it will happen, it will result in deposition of fibrin in body. When there is hyperactivation of clotting cascade, what will happen? हमारी बॉडी में जो फाइब्रिन है, पूरी बॉडी में जो उसकी डिपोजिशन इंक्रीज हो जाएगी। When there is high deposition of fibrin in body, it leads to further formation of microclots in body. As we know that fibrin help in the formation of clots in the body. When there is high deposition of clots in the body, there will be more microclot formation in our body. When there is more microclot formation in the body, these clots will deposit या फिर enter inside various small blood vessels, अलग अलग ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएंगे। और जब ये क्लॉट हमारी बॉडी में अलग अलग ब्लड सिस्टम में बॉडी सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर, तो क्या होगा, उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर हो सकता है। दिस इज स्टेप 1। नो सीज बट इज स्टेप 2। एज वी नो दैट जब हमारी बॉडी में बहुत सारे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ड्यू टू हाइपर कोआगुलेशन हमारी बॉडी में जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे एंड प्लेटलेट्स, वो क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लेटलेट्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे, तो क्या होगा कि इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एंड platelets, which will leads to bleeding. Bleeding may be either external or internal. Bleeding जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। हमने देखा कि DIC में क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो है हाइपर एक्टिवेशन होगी क्लॉटिंग कैस्केड की। जब क्लॉटिंग कैस्केड की हाइपर एक्टिवेशन होगी, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में फाइब्रिन डिपोजिशन हो जाएगी बॉडी में। जब फाइब्रिन डिपोजिशन हुए, तो फाइब्रिन क्या करता है, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमारी पूरी बॉडी में स्मॉल क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। जब क्लॉट फॉर्मेशन, ये क्लॉट जो है जब हमारी ब्लड फ्लो के साथ मूव करेंगे, तो हमारे वेरियस ऑर्गन में डिपोजिट हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर जब ये बहुत से क्लॉट्स और हमारी बॉडी में बनेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट की डेफिशिएंसी रहेगी। जब इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे।